ये कहानी है राम भरोसे और उनकी बेटी लतिका की। राम भरोसे चंपकनगर गांव के मुखिया थे। वो बड़े ही नेक दिल और दयालु थे। चंपकनगर के सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। राम भरोसे की एक ही बेटी थी, लतिका। लतिका बड़ी हुई तो राम भरोसे ने उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़का शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था और फिर उसी शाम। अब तो जल्दी से बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए आप बस। हाँ, मैं घर से ही सब कुछ देख परख कर आया हूँ। 15 जून को बड़ा शुभ मुहूर्त है शादी के लिए। क्या इसी जून में? पर पंडित जी, तब तो बड़ी भयंकर गर्मी होगी। हाँ, होगी तो सही, पर मुखिया जी, इसके बाद कम से कम 6 महीनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अरे नहीं, राकेश के घर वाले इतना इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है पंडित जी, हम 15 जून को ही शादी करवाएंगे। ठीक है मुखिया जी, फिर मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? बेटी लतिका, पंडित जी ने शादी की तारीख निकाल दी है। बिना दक्षिणा दिए और मुंह मीठा कराए पंडित जी को जाने मत देना। राम भरोसे की बात पर लतिका और पंडित जी हंस दिए। शादी की तारीख तो तय हो गई थी, लेकिन समस्या ये थी कि शादी के लिए जो तारीख तय हुई थी वो भयंकर गर्मी के बीच आ रही थी। राम भरोसे को अब चिंता सताने लगी कि इतनी दूर शहर से आने वाले बारातियों की आओ भगत वो कैसे करेगा, और सबसे बड़ी चुनौती तो गर्मी से सबको बचाने की थी। राम भरोसे इसी चिंता में बैठे थे कि तभी लतिका उनके पास आई। पापा, आप तैयार नहीं हुए? आपको तो पंचायत में जाना है ना? हाँ, अच्छा याद दिलाया लाडो। अभी जाता हूँ मैं। राम भरोसे ने अपनी पगड़ी ठीक की और पंचायत की तरफ निकल पड़े। पंचायत में जरूरी काम निपटाने के बाद राम भरोसे वहीं उदास बैठे थे। तभी एक पंच ने उनसे पूछा, अरे क्या हो गया मुखिया जी, कुछ चिंतित लग रहे हो? हाँ पंच जी, लतिका की शादी की तारीख तय हो गई है, 15 जून, यानी भरी गर्मी में। अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी में सब कैसे होगा। कैसे लड़के वालों को फोन करूं, क्या कहूं उनसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप अभी फोन लगाइए। अरे जरा देखिए तो कि वो क्या कहते हैं। राम भरोसे ने फिर तुरंत राकेश के पिता को फोन लगाया, लेकिन भरी गर्मी में शादी की तारीख सुनकर राकेश के पिता उखड़ गए। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। मुखिया जी, कुछ न कुछ काम से नहीं चलेगा। इकलौता इंजीनियर बेटा है हमारा, दूर दूर से रिश्तेदार आएंगे हमारी शादी में। हमें तो बढ़िया इंतजाम चाहिए, किसी बाराती को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, अगर आपके बस में है तो बता दीजिए, वरना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? लतिका भी तो इकलौती बिटिया है हमारी। आप चिंता मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे हम। और फिर एक दिन जब राम भरोसे पंचायत में बैठे थे, तभी उनके पास गांव का एक लड़का वहां आया। उसका नाम पवन था, लेकिन सब उसे पगला कहते थे क्योंकि वो बहुत ही भोला और बड़ा बातूनी था। पवन गांव में चाय बेचता था। उस दिन भी वो चाय लेकर ही पंचायत में आया था। प्रणाम मुखिया जी। क्या बात है मुखिया जी, ऐसे माथे पर हाथ रख के क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? ओए पगले, चुपचाप चाय दे और चलता बन, समझा? अरे ऐसा मत कहिए पंच जी, वो भी अपने ही गांव का है। हाँ मुखिया जी, पर है तो पगला। पंच जी, मैं भोला जरूर हूँ पर पगला नहीं हूँ, बहुत दिमाग है मेरे पास। अच्छा तो चल साबित कर। मुखिया जी इसलिए परेशान हैं क्योंकि इनकी बेटी की शादी तय हो गई है, समझे? और उससे भी बड़ी बात ये कि शहर से आएगी लतिका बिटिया की बारात, समझे? अब बताओ ऐसा क्या करें कि बारातियों को जो है रत्ती भर भी गर्मी ना लगे? भाई बता, है कोई तरीका तेरे तेज दिमाग में? मसला तो गंभीर है। लो, इसे ये बात भी अब समझ में आई है। चल चल भाई चल, अब भाग यहाँ से। अभी तो जा रहा हूँ मुखिया जी, पर आप चिंता मत करना, मैं कुछ ना कुछ सोचकर आपको बताऊंगा जरूर। लतिका दीदी की शादी में हर बाराती खुश होकर वापस जाएगा। अच्छा, अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो तुझे मैं अपनी जगह पंच बना दूंगा। चल, ये भी मेरा वादा रहा। इतना कहकर वो पंच पवन के ऊपर हंसने लगा और उसके जाने के बाद पंच ने मुखिया से कहा, वैसे हम पूरे पंडाल में एसी लगवा दें क्या? गांव में इतनी बिजली कहाँ आती है और कहाँ कहाँ एसी लगवाएंगे पंच जी, पंडाल तो खुले में ही लगेगा ना। तो बहुत ऊंचा और बड़ा पंडाल लगवा लेते हैं। उससे कुछ धूप तो रुकेगी, पर उमस, उसका क्या करेंगे? सारे आइडिया फेल हो गए थे और यही सब सोचते सोचते शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। शादी से ठीक एक दिन पहले पवन राम भरोसे के घर आया। मुखिया जी, आप तुरंत चलो मेरे साथ। क्या हो गया पवन?
मैंने आपकी परेशानी दूर कर दी है। मेरे साथ चलिए फौरन, आपको दिखाता हूँ कैसे। पवन राम भरोसे को एक खेत की तरफ ले गया। राम भरोसे ने देखा कि पवन ने उस खेत में पेड़ों की ठंडी छाया में एक बड़ा सा गड्ढा कर रखा था। ये क्या है पवन? गर्मी में शादी का तोड़ मुखिया जी, इससे शाम तक बढ़िया स्विमिंग पूल बना दूंगा मैं। मुखिया जी आप देखना, बाराती आएंगे और खूब मौज करेंगे यहाँ। पवन की बात सुनकर राम भरोसे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उन्हें वाकई कोई चिंता नहीं थी। अगले दिन शहर से बारात आ गई और आते ही राम भरोसे ने सबको वो बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाया जो ठंडे पानी से लबालब भरा हुआ था। भारी गर्मी से परेशान बाराती उसी वक्त उस पूल में कूद पड़े और जमकर मजे करने लगे। लतिका की शादी धूमधाम से हुई और सारे बाराती खूब खुश हुए।